Good morning, student. Worksheet number 22, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject mathematics, class 8th, date 10th December 2020. आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. तो आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. टुडे प्रिया टोल्ड रिया अबाउट एन इंसिडेंट. Yesterday, when Papa went to the property dealer to buy a plot, she accompanied him, and dealer inquired Papa about how much area of land does he want to purchase. Papa replied that he wanted a square plot of 45 feet into 45 feet, that is equals to 2025 feet square. तो यहाँ पे प्रिया रिया को बता रही है कि कल मैं अपने पापा के साथ प्रॉपर्टी डीलर के वहाँ गई थी प्लॉट देखने, और उन्होंने उसको बोला कि मैंने 45 इंटू 45 2025 फीट स्क्वायर मुझे प्लॉट चाहिए. तो डीलर ने क्या बोला? द डीलर सेड, ब्रदर आई विल शो यू अ प्लॉट विच इज़ एज मच एज यू नीड, कि जितना तुम्हें चाहिए वो उतना ही है. जस्ट इस लेंथ इज़ 1 फीट मोर देन 45 फीट and its width is 1 feet less than 45 feet. That is it. Has become 45 into 45. कि 1 उसकी कम है लेंथ और 1 विड्थ उसकी कम है और लेंथ 1 फीट ज़्यादा है. तो वो मतलब 45 ही हो जाएगा. देन आई हैड अ थॉट एंड आई टोल्ड पापा, नो पापा, ही विल गिव अस 1 स्क्वायर फीट लेस लेंथ, कि हमें 1 फीट स्क्वायर कम देगा लेंथ. मैंने पापा को बोला. देन द फादर लुक्ड एट कैलकुलेशन ऑफ 46 फीट एंड 44 फीट एंड सेड, येस माई डॉटर यू आर राइट. फिर उन्होंने कैलकुलेशन किया और उन्होंने देखा कि वो ठीक थी. इट विल बी 2024 फीट स्क्वायर. बट हाउ डिड यू फाइंड इट आउट सो सून? पर तुमने इतने जल्दी कैसे किया? देन आई टोल्ड माई फादर दैट आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर नॉट बाय मल्टीप्लाइंग बट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2025. लुक केयरफुली रिया and understand how the dealer wanted to take more money of 1 square foot from us, कि वो हमसे ज़्यादा लेना चाह रहे हैं. फादर्स वे ऑफ कैलकुलेशन. अब फादर ने कैसे कैलकुलेट किया? फादर ने तो कैलकुलेट किया 45 इंटू 45 किया था, मल्टीप्लाई किया 2025 फीट स्क्वायर, और 46 इंटू 44 सिंपल मल्टीप्लाई किया तो 2024 स्क्वायर फीट आया उनका. 1 स्क्वायर फीट लेस सेकंड में आ रहा है. अकॉर्डिंग टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, प्रियाज वे ऑफ कैलकुलेशन कैसे किया था? 45 इंटू 45 2025 फीट स्क्वायर. ठीक है. अब फॉर्मूला उसने यहाँ पे अप्लाई कर रही है a+1 a-1 का. a+1 a-1 का फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a+1 a-1, कि दो सेम नंबर है, एक बार प्लस का साइन है एक बार माइनस का साइन है, तो वो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. और 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1. तो उसने यहाँ पे अप्लाई किया 46 इंटू 45 45 स्क्वायर माइनस 1. कैसे? कि 46 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 1 है ना, और 44 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 1. 44 होता है. तो a+1 a-1 ये आइडेंटिटी बन गई. इसकी जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो a स्क्वायर 45 स्क्वायर माइनस 1 हो गया. 45 स्क्वायर 2025 माइनस 1 2024 स्क्वायर फीट. आंसर आ गया हमारा. Formula: we can obtain the multiplication of two odd or even consecutive numbers by subtracting 1 from the square of the number lies in between them. अगर दो नंबर्स हैं ऑड नंबर्स, साथ वाले ही कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक जो नंबर आते हैं ऑड नंबर, जैसे 3 और 5, तो उनका हम कर सकते हैं कैसे? अगर उनके बीच वाला जो नंबर ले लें उसमें एक बार 1 प्लस कर दें और एक बार 1 माइनस कर दें. तो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट है 1999 और 2001. तो अब इनके बीच वाला कौन सा नंबर है? 2000 है. तो एक बार 2000 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है. तो फिर ये हो गया a-b a+b ए, फिर इसका आ जाएगा 2000 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो 2000 का स्क्वायर ये आ गया और माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये. फिर नेक्स्ट है 24 इंटू 26. तो 20 इनके बीच का नंबर कौन सा है? 25. तो 25 माइनस 1 24, 25 प्लस 1. ठीक है. तो a-1 a+1 25 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो 25 स्क्वायर 625 माइनस 1 624.
96 इंटू 98, तो सेंटर वाला नंबर ले लो 97, 97 माइनस 1, 97 प्लस 1, 97 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 97 स्क्वायर 9109 में से 1 माइनस किया तो 9408 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 322 इंटू 324 अपॉन 323 स्क्वायर माइनस 1, तो या तो आप ऊपर का चेंज कर सकते हैं या नीचे वाला, तो मैंने यहाँ पे नीचे वाला चेंज किया बेटा। 323 ए स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ना ए माइनस 1 ए प्लस 1, तो 323 माइनस 1 323 प्लस 1, ठीक है। तो 323 माइनस 1 हो गया 322, 323 प्लस 1 हो गया 324, तो इनसे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। 605 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 606, तो ए स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस 1 ए माइनस 1 हो गया, 605 प्लस 1 606 और माइनस 1 किया तो 604, 6 से ये कैंसिल हो गया, बचा 604। और लास्ट क्वेश्चन 71 इंटू 73, 72 माइनस 1 72 प्लस 1, तो 72 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 72 स्क्वायर हो गया 5184 माइनस 1 5183 हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब आप इन्हें अभी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चंस, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट जहाँ पहिया है, वर्कशीट नंबर 22, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, इससे आय में वृद्धि हुई थी। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच सकती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था, जो टाइम उनका बस के इंतज़ार में खर्च होता था वो बच गया। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे से ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए, पीने का या पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। व्यय में खर्च, निर्भर आश्रित, दिक्कत परेशानी, पहलू पक्ष, आर्थिक, धन से संबंधित, प्रतीक में चिन्ह। तो साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए थे? साइकिल चलाने से उन्हें बस स्टॉप पर खड़ा नहीं होना पड़ता था, टाइम नहीं ख़राब करना पड़ता था। किसी को कि बस स्टॉप पे जाने के लिए पिता, भाई, बहनों को उनका नहीं आसरा नहीं, निर्भर नहीं रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए गिने चुने गांव तक ही नहीं जा पाती थी, बल्कि ज़्यादा गांव पर जा सकती थी। पैदल नहीं चलना पड़ता था, घर का काम कर सकती थी, वो आराम से अपने आराम भी कर सकती थी। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना कर लिखिए। विनम्र सवारी की साइकिल पे हमें ज़्यादा कुछ तो खर्चा करना ही नहीं पड़ता है ना। इतनी आराम से साइकिल हम चलानी सीख सकते हैं और आराम से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई हमें दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया क्यों रखा होगा? जहाँ पहिया है कि जहाँ पहिया है वहीं पे हम
अपना थोड़ा कुछ देख सकते हैं कि अगर पहिया ना होता, ना गाड़ी होती, ना साइकिल होती, तो हम कुछ होता, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसका नाम रखा है जहाँ पहिया है, कि वहाँ की महिलाएं कितनी आज़ाद हो गई थी पहिए के आने से, साइकिल के आने से। जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिला को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिला को काफ़ी लाभ हो सकता है एवं कैसे। तो आप सोच कर लिखेंगे कि और कौन सा ऐसा कौशल हो सकता है जो अगर वो सीखेंगी गांव की औरतें तो उन्हें कैसा क्या लाभ हो सकता है। ठीक है।